विद्यार्थियों को नमस्कार। सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। विषय है भारतवर्ष गद्यांश। भारत भारत भारत, क्या है बाबा भारत में? भारत में सब कुछ है बाबा। सुनिए, भारत देश को अनेक नामों से हमें पुकारते हैं, मालूम है? भारत देश, आर्यवर्ता, हिंदुस्तान, इंडिया, द्वीपकल्प यानी पेनिनसुला, ऐसे अनेक नामों से पुकारते हैं। भारत देश सुसंपन्न देश है, रिच कंट्री। हमारे देश की संस्कृति और संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति, कल्चर, संप्रदाय, ट्रेडिशन, प्रसिद्ध, फेमस। हमारे देश संस्कृति और संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे देश में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। ठीक है? हमारे देश की तिरंगा झंडा देखते ही शरीर के अंग अंग पुलकित हो जाती है। ऐसे देश के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करने ही पड़ेगा। आइए आइए सब मिलकर जानेंगे पद्य में क्या है। कविता का शीर्षक है, टाइटिल है भारतवर्ष। कविता लिखने वालों को कवि कहते हैं। यह कविता का कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश की प्रकृति, सुंदरता और भारत की महानता के बारे में बताए गए। प्रकृति यानी नेचर, सुंदरता, ब्यूटी, महानता, ग्रेटनेस। ठीक है छात्रों, मैं पूरे पद्य को एक बार पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ठीक है? यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही, बहुत ही सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यही राम सीता, गूंजी थी यही मधुर गीता, यमुना का श्यामा किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। ठीक है बच्चों, एक एक पद्य और पद्य का भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। ठीक है? यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, यह भारत देश हमारा है। हमको प्राणों से प्यारा है, यह भारत देश हमको प्राण से भी बढ़कर प्यारा है। ठीक है? यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। हमारे भारत देश में ऊंचे हिमालय पहाड़ है और संतरी यानी एक रक्षक, एक सिपाही, एक सोल्जर किस प्रकार हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हिमालय पहाड़ भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है? हिमालय, हिमालय का जो अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ यानी स्नो। भारत के उत्तर में यानी नॉर्थ में, भारत के उत्तर में प्रकृति की बनाई हुई एक विशाल दीवार है हिमालय, दीवार, वॉल। ठीक है? यह एक पर्वत नहीं है, अनेक पर्वतों की श्रृंखला है। There are many mountains situated in Himalayas. यह भारत की पहचान है, पहचान, आइडेंटिटी। संसार की अधिकांश चोटियां हिमालय में ही उपस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, भी हिमालय महापहाड़ में ही आई हुई है। देश को ठंड से रक्षा करती है, ठंड, कूल। ये हिमालय नहीं होती तो हमारे देश विदेशों के आक्रमणों से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है?
आक्रमण, आक्रमण यानी अटैक। ठीक है। गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। गंगा नदी, गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। भारत के सबसे बड़े नदियों में एक है। गंगा नदी हिमालय में बसा हुआ गंगोत्री में से ही पैदा होती है। लोग गंगा नदी को भगवान की तरह पूजनीय मानते हैं। लोगों का जो विचार है कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप दूर हो जाएगा। पूरे उत्तर भारत में गंगा नदी की वजह से ही विकसित हुआ। ऐसे पवित्र गंगा नदी का पानी पीकर हम अपने प्यास को बुझाते हैं। सिर्फ हमें नहीं है, बल्कि पशु पक्षी जानवर सभी गंगा नदी का पानी पीकर अपने प्यास को बुझाते हैं। ऐसे पवित्र गंगा नदी हमारे भारत देश में स्थित है। ठीक है छात्रों, जो दूसरे पद और भावार्थ। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। पहाड़ियां हैं न्यारी, न्यारी यानी सुंदरता। पहाड़ियां, माउंटेन्स। हमारे देश में अनेक पहाड़ियां हैं। सो मेनी माउंटेन्स आर देयर इन इंडिया, जैसे हिमालय, नीलगिरी, दोड्डबेट्टा, चामुंडी पर्वत और उसके बाद आनेमुड़ी, कंचनजुंगा आदि पहाड़े बहुत ही सुंदर से दिखते हैं, यानी देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। जिनमें सुंदर झरने जारी, जिन पहाड़ों में झरना है ना, यानी वाटरफॉल्स भी सुंदर रूप से बहती रहती है। जिन पहाड़ों में झरना सुंदर रूप से बहती रहती है। शोभा में सबसे न्यारा है। शोभा यानी सुंदरता, ब्यूटी। शोभा में भारत से बढ़कर और कोई देश है ही नहीं। ठीक है छात्रों, जो अगले पद्य और भावार्थ सुनिए। है हवा मनोहर ढोल रही, वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। हवा, एयर, मनोहर, सुंदर, है ना। हमारा देश का जो हवा सुंदर रूप से ढोल रही है, मन को अच्छी लगती है ना। वन में कोयल है बोल रही, है ना। वन, फॉरेस्ट, कोयल, कुक्कू, पक्षी और कोयल गीत गाते हैं, है ना। कोयल की जो गीत, कुक्कू कुक्कू गीत बहुत मधुर होती है। मतलब इससे भी बहुत मधुर मधुर होते हैं कोयल की जो गीत। ठीक है। बहती सुगंध की धारा है ना। वन में चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। हमें कभी ऐसी जगह में जाए तो जहाँ वन ही वन होते हैं। वन में जो पेड़ पौधों की सुगंध होते हैं। वन में किसकी सुगंध होते हैं? पेड़ पौधों की फ्रेश खुशबू अच्छी लगती है ना। और इसी प्रकार यह भारतवर्ष हमारा है, ऐसा है हमारा भारत देश। ठीक है बच्चों। छात्रों, जो अगले पद्य और भावार्थ सीखेंगे। जन्मते यही राम सीता, गूंजी थी यही मधुर गीता, यमुना का श्यामा किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यही राम सीता। राम और सीता का जन्म स्थान हमारे देश में ही हुआ था। ठीक है। हमारे देश जो संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति, कल्चर, परंपरा, ट्रेडिशन, प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है। हमारे देश जो संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक संप्रदायों के लिए भी प्रसिद्ध है। धार्मिक यानी रिलीजियस, है ना। हमारे देश इतना पुण्य है कि भगवान राम और भगवती सीता का जन्म इसी पुण्य भूमि में ही हुआ था। और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी भारत है। ठीक है। गूंजी थी यही मधुर गीता। गीता यानी भगवत गीता, मधुर
स्वीट, है ना। देखिए, रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ हमारे देश की देन है। देन यानी गिफ्ट। भगवत गीता की जो आज मधुर गीत है, आज भी हमारे कानों में गूंज रही थी, है ना। देखिए, यमुना का श्यामा किनारा है और हमारे देश में गंगा नदी के साथ साथ और अनेक प्रकार की नदियां बह रही है, जैसे, है ना, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तपती, ऐसे अनेक नदियां हैं हमारे देश में ही बह रही है ना। और इनकी अमृत धारा से हमारे प्यास को बुझा रहे हैं, ठीक है। जैसे अनेक नदियां बहने वाले पुण्य देश है हमारा भारत देश है, या भारतवर्ष हमारा है, ठीक है। छात्रों, समझ रहे हैं क्या? छात्रों, अभी तक जो पद्य है समझे है ना। अब जो आखिरी पद्य भाग है सुनिए। तन मन धन प्राण छड़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। अपने देश को बचाने के लिए अपने तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर कर देंगे, ठीक है। तन शरीर, मन सोल यानी आत्मा, धन मनी, न्योछावर सैक्रिफाइस, है ना, सब कुछ न्योछावर कर देंगे, है ना। अगर हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। जग का सौभाग्य सितारा है ना। और पूरे दुनिया का एक ही सितारा चमकता हुआ है, वही भारत है। सितारा यानी स्टार, है ना। हम भारतवासी है, हमको देश को बचाने का, है ना, हमारे देश को बचाने का कर्तव्य हम सबके ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करना है, हर एक आदमी हमारे देश को बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद छात्रों।